सदाबहार फूल के कुछ ऐसे डरावने रहस्य जो कोई आपको नहीं बताएगा। यह पौधा हर कोई अपने घर में लगाता है, लेकिन इसके फायदे और नुकसान के बारे में कोई नहीं जानता है। यदि आपने भी लगा रखा है घर में सदाबहार का पौधा या गलती से घर में उगाया है तो तुरंत करें। यह काम नहीं तो बहुत पछताओगे। सदाबहार के पौधे में होती है यह एक चीज आज ही जान लो। गलती से अगर आपने भगवान को चढ़ा दिया है तो जरूर देखें दोस्तों। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दें। लाइक करने का कोई चार्ज नहीं लगता। आज की वीडियो बहुत ही सुंदर है। पहले वीडियो को लाइक करें और खूबसूरत वीडियो का लाभ उठाएं। दोस्तों, आपको बता दें, जितने भी धनवान व्यक्ति है, जितने भी पैसे वाले लोग हैं, उन सभी के घरों में आपको यह पौधा 100% मिलेगा। और दोस्तों, आपको बता दें कि सदाबहार का जो पौधा होता है उसमें कई फूल खिलते हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि सदाबहार का पौधा होता है वह बहुत आसानी से उग जाता है और इसे कहीं पर भी आप बहुत आसानी के साथ उगा सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि हर पेड़ की अपनी अपनी दिव्य शक्ति दिया होती है, अपने अपने लाभ और अपने अपने चमत्कार होते हैं। अब मान लीजिए किसी भी पेड़ की जिनमें दैवीय शक्ति होती है, उनमें से किसी भी पेड़ की यदि हम सही प्रकार से पूजा कर लेते हैं, अच्छे से उपायों को कर लेते हैं, तो यकीन मानिए आप अपने जीवन की समस्त समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं और आप अपने जीवन में जो चाहे वह पा सकते हैं। बड़ी से बड़ी मनोकामना भी आप अपनी पूरी कर सकते हैं। और अगर हम बात करें सदाबहार के फूल की, तो सदाबहार एक ऐसा फूल है जो सदा खेलता रहता है, हमेशा यह खिला रहता है। इसी कारण इसे सदाबहार का फूल भी कहा जाता है। और इसीलिए दोस्तों, ये जो सदाबहार का फूल है यह सदा के लिए आपके भाग्य को चमका सकता है, आपकी किस्मत बदल सकता है। तो इस फूल के बहुत सारे लाभ, बहुत सारे चमत्कार है। हम आपको बहुत ही सरल शब्दों में बताने और समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, जिससे कि आपको किसी समस्या का सामना ना हो। आप उपायों को अच्छे से समझ के अच्छे से कर सकें। आप चाहे तो इनको लिख भी सकते हैं और आप चाहे तो हमारी वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। आपको उपाय अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो देखिए, अगर बात करें सदाबहार के फूल की, उस पौधे की, तो सदाबहार के 2 रंग के फूल होते हैं। एक फूल होता है सफेद रंग का और वहीं दूसरा जो फूल होता है वह होता है गुलाबी रंग का। आपने देखा भी होगा हल्का गुलाबी रंग का फूल होता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सफेद रंग का जो सदाबहार का फूल होता है वह माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही का मगर फूल है, बहुत ही ज्यादा। माता लक्ष्मी को वह फूल पसंद है। और गुलाबी रंग का जो सदाबहार का फूल होता है वह भी माता लक्ष्मी को अति प्रिय होता है, क्योंकि गुलाबी रंग तो माता रानी का सबसे ज्यादा प्रिय रंग है। तो जब आप सदाबहार के इन फूलों का कोई उपाय करते हैं तो इसका मतलब है कि धन खींचने की चाबी आपने अपने पास रख ली है। धन खींचने का पौधा अब आपने अपने घर पर लगा लिया है। इसी के साथ दोस्तों, आपको बता दें कि शिव जी को सफेद रंग का जो सदाबहार का पुष्प होता है, जो फूल होता है, शिव जी को सफेद रंग का सदाबहार का पोस्ट बहुत ज्यादा प्रिय होता है। यदि आप इस सफेद रंग के पुष्प को शिव जी को अर्पित करते हैं तो आपके जीवन की बहुत सारी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा और आपके जीवन में जो भी राहु केतु का दोष है वह भी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो जब भी आप इस सफेद रंग के पुष्प को शिव जी को अर्पित करें या माता रानी को अर्पित करें तो आप अपनी मनोकामना बोल दें। आपकी कैसी भी कामना है वह जरूर पूरी हो जाएगी। और यदि आप इस सफेद रंग के पुष्प को शिव जी को अर्पित करते हैं तो शनिदेव भी आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं। अगर आपके पास सदाबहार के पुष्प है, आपके घर में कोई पौधा लगा है तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपके घर में सदाबहार का फूल नहीं है, पौधा नहीं है, तो आपको अपने आसपास यह बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। वहां से भी आप इन फूलों को ले सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहला उपाय हम आपको बता देते हैं कि आपको सफेद रंग के सदाबहार के पुष्प लेने हैं। और किस दिन इस उपाय को करना है? आपको यह उपाय करना है शुक्रवार के दिन। तो दोस्तों, आपको सफेद रंग के पुष्प तोड़कर लाना है और उनसे ही आपको उपाय करना है। तो उपाय आप कैसे करेंगे, चीज को भी आप अच्छे से समझ लीजिए। तो देखिए, आपको सूर्यास्त होने से पहले पहले फूलों को तोड़कर लाना है। तो आपको कितने फूल तोड़कर लाने हैं? या तो आपको 27 फूल तोड़कर लाने और या फिर आपको 21 फूल तोड़कर लानी है। अगर आप 27 फूल तोड़ते हैं तो उसका उपाय अलग है, और यदि आप 21 फूल तोड़कर लेकर आते हैं तो उसका उपाय अलग है। लेकिन हम आपको बताएंगे, तो इसलिए वीडियो में अच्छे से बने रहे और उपायों को अच्छे से समझाया। तो अगर आप 27 फूल तोड़कर लाए हैं सफेद रंग के, ठीक है ना, सदाबहार के 27 फूल सफेद रंग के यदि आप तोड़कर लेकर आए हैं, जब आप 27 फूल सफेद रंग के सदाबहार के तोड़कर ले आएंगे
उसके बाद आपको अपने घर के मंदिर के पास आना है और आपको लेना है एक दिया, और लंबी बात का आपको एक दीपक जलाना है। दीपक आपकी का जला सकते हैं। उसके बाद आपको एक लाल रंग का छोटा सा कपड़ा लेना है और लाल कपड़ा वहां मंदिर में आपको बिछा देना है। अब आपको मौली के धागे से लपेटकर इन फूलों की माला बना लेनी है। तो आपने जो 27 फूलों की माला बनाई है, उस माला को आपको माता लक्ष्मी को अर्पित करना है, उनको पहनाना है। लेकिन जब आप यह माला पहनाएंगे, उससे पहले आपको 27 लक्ष्मी मैया के किसी भी मंत्र का जाप करना है। अगर आपको कोई मंत्र याद नहीं है तो आप बहुत सीधा सरल सा मंत्र और महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का 27 बार जप कर लें। उसके बाद आप माता रानी को यह माला अर्पित कर दें। उसके बाद आपको माता रानी को कुमकुम हल्दी का तिलक लगाना है और उसके बाद आपको महालक्ष्मी चालीसा का पाठ भी करना है और फिर उसके बाद आपको माता रानी की करनी है। इस बात का ध्यान रहे कि जब आप चालीसा कर लेंगे, उसके बाद आपने जो लाल कपड़ा लिया है उस पर आपको हल्दी से स्वास्तिक बनाना है और उस लाल कपड़े पर आपको जो स्वास्तिक आपने बनाया है, उस स्वास्थ्य के ऊपर यदि आपने 21 फूलों की माला माता रानी को अर्पित करें हैं तो 21 चावल के दाने आपको स्वास्थ्य रखने हैं। और अगर 27 फूलों की माला आपने माता रानी को अर्पित की है तो 27 ही चावल के दाने आपको स्वास्तिक पर रखने हैं। लेकिन ध्यान रहे कि चावल बिल्कुल भी टूटा फूटा खंडित नहीं होना चाहिए। और जब आप चावल स्वास्तिक डालेंगे तब भी आपको और महालक्ष्मी नम का जाप भी करना है। इसके साथ ही साथ आप जो माला आपने माता रानी को अर्पित की थी, वही माला आपको इस स्वास्थ्य के ऊपर रख देनी है। अब इसके बाद आपको माता रानी के मंदिर से सिंदूर लेकर आना है और आप चाहे तो घर का सिंदूर भी रख सकते हैं। अब आपने जो माला रखी है, उस लाल कपड़े पर, उस माला पर आपको सिंदूर छिड़क देना है। अब इसके बाद आपको उस लाल कपड़े की पोटली बना देनी है और इसके बाद दोस्तों आपको उस पोटली को उसी दिन, ठीक है ना, शुक्रवार के दिन रात्रि के समय में उस पोटली को रख देना है अपने धन रखने वाले स्थान पर, अपनी तिजोरी में। दोस्तों आपको बता दें, यह उपाय आपको रात्रि के समय करीब 8 बजे के आसपास आपको करना है। वैसे तो आप सूर्यास्त के बाद कभी भी इस उपाय को कर सकते, मगर आप 8 से 9 के बीच करते हैं तो बहुत ही उत्तम रहेगा। अगर आप 21 माला का उपाय यह कर रहे हैं तो आपको यह उपाय लगातार 5 शुक्रवार को करना है। मतलब एक शुक्रवार कर लिया, फिर उसके बाद दूसरे शुक्रवार कर लिया, तीसरे कर लिया, चौथे कर लिया। आज में लगातार जो शुक्रवार पड़ेंगे, बाद शुक्रवार तक आपको लगातार इस उपाय को करना है। और यदि आप 27 फूलों वाला उपाय कर रहे हैं तो आपको लगातार 4 शुक्रवार करना है। तो देखिए, उपाय चाहे आप 4 शुक्रवार कर रहे हैं या 5 शुक्रवार कर रहे हैं, आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको अलग अलग पोटली नहीं बनानी है। आपने जो सबसे पहली पोटली बनाई है, उसी पोटली को आपको लेना है। माला तो आपको हर बार नहीं लेनी है, चावल भी आपको हर बार नहीं लेने हैं, लेकिन उसी पोटली के अंदर आपको उन सारी चीजों को रखते चले जाना है। अब देखिए, 5वां जो शुक्रवार होगा, चाहे 5 शुक्रवार आप ये उपाय कर रहे हैं या 4 शुक्रवार कर रहे हैं, तो जो 5 शुक्रवार होगा, उस 5 में शुक्रवार को आपको इस पोटली को लेना है और आपके घर में जहां पर भी मिट्टी हो, मान लीजिए आपके घर में कहीं पर भी मिट्टी है तो वहां पर आपको इसको मिट्टी में दबा देना है। और अगर मान लो आपके घर में कहीं पर भी नहीं है, पूरी जगह पर आपका फर्श है, तब आपके घर में गमला तो जरूर होगा, तो आप इसे गमले में दबा दीजिए। और आप इस चीज का पूरा ध्यान रखें कि आपको पोटली को पूरी तरीके से नहीं दबाना है। आपने पोटली के अंदर जो माला रखी थी, जो चावल रखे थे, उन चीजों को आपको मिट्टी के अंदर डालना है। कपड़े को आपको मिट्टी के अंदर नहीं डालना है। जो लाल कपड़ा लिया है उसको आपको नहीं डालना है। तो दोस्तों, ये उपाय बहुत आसान है, बहुत ज्यादा कठिन उपाय नहीं है। और यदि आप इस उपाय को कर लेते हैं, फिर आपके जीवन में धन से जुड़ी जो भी समस्या है वह तो समाप्त हो ही जाएगी। आपके जीवन में धन आने के बहुत सारे मार्ग भी खुल जाएंगे, बहुत सारे रास्ते आपके जीवन में खुल जाएंगे, जहां से आपको धन प्राप्त होता रहेगा। और जो धन आपको प्राप्त होगा उसमें निरंतर आपको वृद्धि भी देखने को मिलेगी।